हमारा आज का टॉपिक है फॉरेन एक्सप्रेशन। फॉरेन एक्सप्रेशन जो है ग्रामर में या हमारे चाहे जो भी भाई बहन जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कर रहे हैं, चूँकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ही बात हो रही है यहाँ पे, तो जिसकी बात हो रही है वहाँ पर आपको फॉरेन एक्सप्रेशन से रिलेटेड वर्ड जो आपको हैं वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो उन्हीं को लेकर के मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ। तो आइए देखते हैं इनको और इनको समझते हैं कि क्या है और क्या इनकी मतलब की मीनिंग है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, पहला वर्ड है ए ला मोड। मोड का मतलब होता है फैशन। ठीक है, तो एला मोड का मतलब होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन फैशन। समझ रहे हैं, इन फैशन। फैशन क्लियर है, फैशन आप लोग जानते हैं। ठीक है, एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, जहाँ से शुरुआत हुई है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एब इनिशियो। ठीक है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक, अब इनिशियो का मतलब बिगिनिंग की ही बात है। ठीक, एब इनिशियो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। उसके बाद है एब ओरिजिन। चूँकि ओरिजिन की बात हो रही तो ओरिजिन कहीं ना कहीं हमारी उत्पत्ति से शुरुआत है। ठीक है, तो ओरिजिन का मतलब क्या हो जाएगा, एब ओरिजिन। एब ओरिजिन का मतलब होता है फ्रॉम द ओरिजिन। जैसे इसको हमने देखा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ऐसे ही इसको फ्रॉम द ओरिजिन। एंटीक का मतलब होता है एकदम, एंटीक का मतलब बहुत ही प्राचीन। ठीक है, फ्रॉम द एंशिएंट टाइम जिसको कहेंगे, फ्रॉम द एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम, एंशिएंट पता ही है, एंशिएंट का मतलब प्राचीन। ठीक, यानी बहुत पुराना जिसको कहते हैं, इसी से बना हुआ है। एंटीक इसी से बना हुआ है, एड एंटीक, जिसको हम लोग एंटिक पीस कहते हैं, वो एंटिक नहीं एंटीक होता है। ठीक, हमारे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इसलिए एड इन्फिनिटम। इन्फिनिटम जैसे आप लोग जानते हैं ना, इन्फिनिट जो इनफाइनाइट जिसको कहते हैं उसी से बना हुआ है। ठीक है, इनफाइनाइट मतलब लिमिटलेस, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो एड इन्फिनिटम भी उसी से रिलेटेड है। ठीक है, विदाउट एंड, इसको हम क्या कह सकते हैं, विदाउट एंड। विदाउट एंड, इसके लिए और एक वर्ड यूज कर सकते हैं, लिमिटलेस। लिमिटलेस। ठीक, इन्फिनिटम इनफाइनाइट से बना हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, लिमिटलेस के सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, अगला वर्ड क्या है, एट इंट्रिम। इंट्रिम बना किससे है, इंटरवल, इसी से इंटरवल बना है। इंट्रिम का मतलब होता है बीच का समय। ठीक है, तो इसके लिए वर्ड आता है इन बिटवीन। इन बिटवीन। ठीक है, इसको हिंदी में अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतराल। या इसी बिटवीन के लिए एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, एट द मीन टाइम। मीन, ठीक है, मीन है ये, मीन का मतलब बीच वाला, जिसको हम लोग देखिए, आप लोग अगर पढ़े हों मैथ में जिसमें मीन निकाला जाता है, ठीक है, वही मीन है ये। ठीक है, मीन टाइम। एट बोलेरम। एट बोलेरम, बोलेरम का मतलब यहाँ पर आपका वैल्यू से है, बोलेरम मतलब वैल्यू से। ठीक है, तो एट बोलेरम वैल्यू की बात होती है यहाँ पे, तो एट बोलेरम का मतलब हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। ठीक है, क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। टू द वैल्यू। ठीक है, एट वर्बम। देखिए आप लोग, किसी बच्चे ने कहा था कि वाइट बोर्ड से थोड़ा सा, तो उसके लिए आप लोग इसको देख लिया कीजिए, इसीलिए मैं हट जाता हूँ लिखने के बाद। एट वर्बम, वर्बम का मतलब होता है वर्बोस से बना हुआ है। ठीक है, वर्बोस का मतलब होता है शब्दों का मेल जोल होता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है, इसका मतलब होता है वर्ड बाय वर्ड।
क्या कहा जाएगा? वर्ड बाई वर्ड। एडवर्ब का मतलब वर्ड बाई वर्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं शब्दशः। ठीक है, शब्द, अक्षरशः नहीं, शब्दशः, एक एक शब्द अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, जैसे भी सीक्वेंस हो। ठीक है, या कहते हैं एक एक शब्द एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो वो क्या होगा? एडवर्बम, एडवर्बम। ठीक है, वर्ड बाई वर्ड, शब्दशः। उसके बाद होता है एडहॉक। एडहॉक आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे, एडहॉक बहुत सुनाई पड़ता है। ठीक है, और एडहॉक इसका मतलब क्या होता है? इसका आप लोग सबसे पहले एग्जांपल लें। अगर एडहॉक की मीनिंग लें तो जिसको हम लोग कहते हैं टेम्पररी। ठीक है, एडहॉक पे खास करके लोग नौकरी करते हैं। ठीक है, तो वो नौकरी कैसी होती है? टेम्पररी होती है। ठीक है, टेम्परेरी होती है। एडहॉक का मतलब टेम्परेरी हो जाएगा। ठीक है, या इसी के लिए एक मीनिंग हम और ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए और क्या है? अरेंज्ड फॉर टाइम बीइंग, एक समय के लिए जिसको क्या किया गया हो? अरेंज किया हो गया हो, तो उसको हम कहते हैं एडहॉक। सही मीनिंग एडहॉक की यही है, अरेंज फॉर टाइम बीइंग, न कि टेम्परेरी। टेम्परेरी तो है, इसकी मीनिंग है, इसका मतलब दोनों का मतलब एक ही है, ऐसा नहीं है कि इसकी मीनिंग नहीं है। लेकिन सही मायने में अगर इसको हम डिफाइन करें तो अरेंज फॉर टाइम बीइंग, जो जब किसी को एक समय के लिए रखा जाता है, निश्चित समय के लिए, तो उसको हम कहते हैं एडहॉक। ठीक है, उसके बाद है अफेयर डी एमोर। ठीक है, अफेयर डी एमोर ये बहुत ही प्यारा शब्द है। ठीक है, जो लिटरेचर में होंगे, लिटरेचर या जो भी हैं, सब अब पसंद करने लगेंगे। इसका मतलब होता है लव अफेयर। अफेयर का मतलब, अफेयर डी एमोर का मतलब होता है लव अफेयर। ये फॉरेन एक्सप्रेशन है। ठीक है, उसके बाद है ऐड। ऐड का मतलब क्या होता है? ऐड का मतलब आप लोग हमारे ख्याल से इसको जानते होंगे। ऐड, इसमें शायद कुछ मिस है, AIDE होना चाहिए। ठीक है, जिसको हम हेल्प करने वाला, मदद करने वाला कहते हैं। ठीक है, हेल्पर। ऐड का मतलब हेल्पर, हेल्पर जो मदद करने वाला होता है। अल्मा मेटर, अल्मा मेटर का मतलब होता है पहला स्कूल। ठीक है, फर्स्ट स्कूल ऑफ लाइफ, इसी को कहते हैं अल्मा मेटर। ठीक है, अल्मा मेटर की कोई और मीनिंग नहीं है। ठीक है, अल्मा मेटर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है, इसके लिए मदर इंस्टीट्यूशन। स्कूल आता है। ठीक है, लेकिन ऐसा स्कूल जो जिसको हम पहला कहते हैं, फर्स्ट स्कूल, फर्स्ट स्कूल ऑफ वंस लाइफ, फर्स्ट स्कूल ऑफ वंस। वंस का मतलब किसी भी व्यक्ति का, ये जनरल सेंस में आता है। ठीक है, फर्स्ट स्कूल ऑफ वंस लाइफ। अब आगे देखिए, आगे जो वर्ड है अल्टर ईगो। अब अल्टर ईगो है, एलिमनी है, इनकेस इन हर्बा, एनस मिराबिलस, एंटीमेरेडियन, जिसको हम AM कहते हैं, एवंट कैडे हैं। ठीक है, अल्टर ईगो, अल्टर ईगो का मतलब यहाँ पर बहुत अच्छा शब्द बनता है, ये अल्टर ईगो। इसको हम कहते हैं बॉजम फ्रेंड। बॉजम फ्रेंड, बॉजम फ्रेंड हमारे ख्याल से सबको पता होगा, जिसको कहते हैं लंगोटिया यार। क्या कहते हैं? लंगोटिया यार। अब लंगोटिया यार, या हम इसी को फास्ट फ्रेंड कहते हैं। अल्टर ईगो, बॉजम फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड। ठीक है, बॉजम फ्रेंड एंड फास्ट फ्रेंड, इसकी अगर अलग से इसकी मीनिंग हम निकालें, ठीक है, तो हमारे ख्याल से यही बेहतर है। ठीक है, उसके बाद वर्ड है एलिमनी। एलिमनी का मतलब होता है, एलिमनी का मतलब होता है एक्स पीपल।
ठीक है, एक्स पीपल, ये पीपल शिष्य वाला है। एक्स जिसको हम कहते हैं भूतपूर्व, क्या कहा जाता है, भूतपूर्व छात्र, भूतपूर्व छात्र पीपल, ठीक है। उसके बाद एंगिश इन हरबा, ठीक है। एंगिश का मतलब हम जानते हैं पेन होता है, हरबा का मतलब होता है घास पात, ठीक है, जो घास वगैरह होती है उसकी हर्ब से बना है ना, जड़ी बूटी जिसको कहते हैं, जड़ी, ठीक है। जड़ी का मतलब वही जो जंगल में पेड़ वगैरह उगते हैं, जो औषधीय पौधे होते हैं, उनके लिए खास करके हर्बल या हर्ब से ही हर्बल बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगिश का मतलब पेन, हरबा मतलब घास, ठीक है। तो पेन, घास में पेन होगा तो क्या होगा, घास में पेन एक ही कारण हो सकता है कि सांप बैठा हो, ठीक है। तो उसके लिए होता है स्नेक इन ग्रास, क्या हो जाता है, स्नेक इन ग्रास। अगर घास में कहीं चल रहे हो, घास में से सांप बैठा हो तो क्या होगा भाई, मुसीबत ही तो है, ठीक है। एनस मिराबिलस, मिराबिलस का मतलब होता है वांडर, एनस का मतलब होता है एनुअल, जैसे कहते हैं ईयर, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा ईयर ऑफ वंडर, ईयर ऑफ वंडर। 2020 in my life is the annus mirabilis। माई लाइफ न, अगर हम इसको माई लाइफ कहेंगे तो गलत हो जाएगा। द ईयर 2020 इज़ द एनस मिराबलस या वाज द एनस मिराबलस ऑफ एवरी वंस लाइफ। अगर हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करें तब ये सही होगा। क्यों? क्योंकि कोविड ने पूरे विश्व को थाम करके रख दिया था, ठीक है। तो ये ईयर ऑफ वंडर ही आश्चर्य का साल रहा है, ठीक है। एंटी मेरिडियन का मतलब होता है बिटवीन मिडनाइट एंड नून, क्या है, बिटवीन AM शुरू होगा तो बिटवीन मिडनाइट एंड नून। देखिए ये AM कब, अभी दोपहर में 12 बजते हैं, 12 बजे के पहले और रात में 12 बजने के बाद ये AM होता है। जैसे रात में 12 बजते हैं AM शुरू हो जाता है, ठीक है। बिटवीन मिडनाइट एंड नून, अब दोपहर से पहले और रात में जैसे 12 बजते हैं उसके बाद का समय जो होता है वो AM होता है। पोस्ट मेरिडियन होता है, ठीक है, बिटवीन नून एंड मिडनाइट, ठीक है, बिटवीन नून एंड मिडनाइट, उसका जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं PM, ठीक है, पोस्ट मेरिडियन, ठीक है। एवंटगार्डे ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, पायनियरिंग, जिसको प्रणेता कहा जाता है। प्रणेता आप लोग जानते होंगे, ठीक है, या इसी को हम अग्रदूत कहते हैं, ठीक है। इसके लिए होता है पायनियरिंग, ठीक है। एक वर्ड और आता है इनोवेशन भी इसी के लिए आता है, क्या है, इनोवेशन, ठीक है। भाई प्रणेता कौन होता है, जो कुछ नया करता है, नया ही करने वाला प्रणेता होगा। कोई पुराना करने वाला अगर होगा तो लकीर का फ़कीर हो जाएगा, ठीक है। तो अवंटगार्डे का मतलब दो मीनिंग निकल गया, एक तो इनोवेशन, ठीक है, कुछ नया करने की जो क्षमता होती है, जो हमारे अंदर एबिलिटी होती है उसको भी कहते हैं, और पायनियरिंग, अग्रदूत या प्रणेता जिसको कहा जाता है वो होता है, ठीक है दोस्तों। अब आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में इसी के आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हुए मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।